और रामदान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम और टाइमलेस वीडियो लेके आ चुके हैं और सवाल जवाब के साथ। तो चलो दोस्तों अभी से शुरू कर देते हैं। आज का पहला सवाल है, इंसान की परीक्षा किससे होती है? जवाब है, इंसान की परीक्षा उसके कर्म फल से होती है। जैसे विद्यार्थी का परिणाम उसकी मेहनत से तय होता है, वैसे ही इंसान के हर अच्छे बुरे कर्म का फल ही उसकी परीक्षा बनकर सामने आता है। उदाहरण से देखिए, अगर किसी ने झूठ बोला तो परिस्थिति उसे सत्य बोलने की कसौटी पर ला खड़ी करेगी। यही उसकी परीक्षा है। आज का दूसरा सवाल है, ईश्वर के माध्यम की परीक्षा किससे होती है? जवाब है, माध्यम की परीक्षा ईश्वर स्वयं लेते हैं, क्योंकि माध्यम के पास कर्मफल नहीं होता, वह निष्काम होता है। इसलिए उसकी परीक्षा संसार नहीं स्वयं ईश्वर की लीला से होती है। उदाहरण में देखिए, जैसे अर्जुन की परीक्षा रणभूमि में कृष्ण ने ली कि वह मोह छोड़े और केवल ईश्वर की इच्छा से तीर चलाए। आज का तीसरा सवाल है, इंसान के पास कर्मफल होता है तो परीक्षा कर्मफल के रूप में कैसे होती है? जवाब है, जब इंसान कर्म करता है तो उसका फल किसी न किसी रूप में लौटता है। वही फल एक परिस्थिति बनकर उसकी परीक्षा लेता है। परीक्षा वही होती है कि क्या वह उस परिस्थिति में धर्म पर टिकता है या नहीं। उदाहरण है, धन मिलने पर भी लोभ न आए, अपमान में होने पर भी क्रोध न आए, यही उसकी परीक्षा है। आज का चौथा सवाल है, माध्यम के पास कर्मफल नहीं होता तो फिर ईश्वर माध्यम की परीक्षा किससे करते हैं? जवाब है, ईश्वर माध्यम की परीक्षा असंभव परिस्थिति देकर करते हैं। जहाँ सामान्य मनुष्य टूट जाए, वही माध्यम से यह देखा जाता है कि वह अपने अहंकार, थकान और परिस्थिति के पार जाकर ईश्वर में स्थिर रहता है या नहीं। उदाहरण से समझिए, जैसे समुद्र की गहराई में भी मोती शुद्ध रहता है, वैसे ही माध्यम भी परिस्थिति की लहरों में स्थिर रहता है। आज का पांचवा सवाल है, ईश्वर की परीक्षा कौन पास कर सकता है और इंसान या ईश्वर का माध्यम? जवाब है, ईश्वर की परीक्षा केवल वही पास कर सकता है जो मैं से मुक्त हो गया हो। इंसान अपने कर्म में बंधा रहता है, पर माध्यम अपने अहंकार से मुक्त होता है। इसलिए ईश्वर की परीक्षा माध्यम ही पास कर सकता है, क्योंकि वहाँ करने वाला नहीं, केवल ईश्वर की इच्छा ही काम करती है। उदाहरण से समझिए, जैसे नदी खुद नहीं बहती, स्रोत से बहाई जाती है, माध्यम बस वह नदी है, बहाने वाला ईश्वर। अंत का संदेश देखिए, ईश्वर की परीक्षा में वही सफल होता है जो मैं छोड़कर वो को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि जहाँ मैं खत्म वहीं ईश्वर का माध्यम प्रारंभ। दोस्तों आज का वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। ऐसे ही टाइमलेस वीडियो रोज आएंगे, आप सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए और ईश्वर के कार्य का माध्यम बनिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।